देखिए ये मोटर है जो हम कस्टमर को दिए थे कॉइल वाइंडिंग करके। कस्टमर ले गया अपने यहाँ और वो इसको पल्ला लगाया, फिट कर रहा है, तो उससे फ्री नहीं हो पाया मोटर। ये 2025 की बात है और वो ला के हमको 2025 के अगस्त महीने में दे दिया था। बोला फ्री नहीं हो रहा है तो हमको बोला कर दीजिएगा। तो मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हम मतलब टाइम लिए, नहीं किए हम। अब सीजन आ गया तो ये 100% मांग रहा है, तो इसको हम फ्री करते हैं कि मतलब देखते हैं कहाँ क्या दिक्कत हुआ है जो उससे फ्री नहीं हुआ। इसमें काफ़ी डस्ट बैठ गया है, 6 महीने 8 महीने रखा हुआ है। इसको पहले साफ कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा कारण रहा होगा कि ये फ्री नहीं हुआ। सबसे पहले हम डस्ट को हटा लिए इस ब्रश से, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक दाग मार देंगे। देखिए यहाँ दाग मार दिए हैं, यहाँ दाग मार दिए हैं। इससे हमारा पहचान रहेगा कि पल्ला हम इसी हिसाब से खोले हैं। आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, इस नियम को। अब इसका चारों नट हम खोलेंगे। पहले देखते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उससे नहीं हुआ। अब हमसे भी होता है या नहीं होता, हो तो जाना चाहिए, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। बीमारी ऐसा चीज़ होता है कि किसी को भी परेशान कर ही सकता है। ये सब प्रॉब्लम जो है सबके साथ होता है। ऐसा कोई कारीगर या दुकानदार नहीं होगा जिसके साथ नहीं होगा। कभी कभी कोई ऐसा फैन आ ही जाता है कि मतलब सीलिंग फैन को कसिएगा तो सीलिंग फैन फ्री नहीं होगा, कूलर को कसिएगा तो कूलर फ्री नहीं होगा। देखिए इसको हम खोल लेंगे पल्ला को। ये काफ़ी लगता है, जोर से लगा हुआ। निकल गया। अब ये देखिए ये तो फ्री है ही, लेकिन फिर भी कौन कारण रहा होगा कि ये फ्री नहीं हो पा रहा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पल्ला को खोलते हैं। इसको निकाल लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो होता है बाबरी हम चेक करेंगे उंगली से, कि मतलब कहीं से कोई पत्ती जो है उठा हुआ तो नहीं है। अब खोले हैं तो इतना देखना ज़रूरी है। इस तरीक़ा से हम चेक करते हैं पूरा हाथ को, उंगली को आगे पीछे करके। अगर बाबरी रहेगा तो वो फंसता है हाथ में। ऐसा तो हमें कुछ पता चल नहीं रहा है। अब आगे से देख लेते हैं। ऐसा तो कुछ लगा नहीं, कहीं वो कसने में तो दिक्कत नहीं कर दिया था। देखिए हमारा लकीर यहाँ है, लकीर पर डाल लेंगे। इसको हम डाल रहे हैं फिर से। नीचे का अगर बूश टेढ़ा रहेगा तो इस तरह से रोटर आप डालिएगा तो नहीं जाएगा। यहाँ पर बूश सीधा था इसलिए साइड से मारे तो चल गया। यहाँ पर इसको फ्री होना चाहिए लेकिन फ्री नहीं हो रहा। अब देखिए फ्री हुआ। अब हम सामने का पल्ला लगा रहे हैं। अभी तक ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं किए, बस पल्ला खोले हैं और चेक किए हैं, फिर से हम इसको लगा रहे हैं। इसका दागे देख लेते हैं। दागे हम लोग देखिए यहाँ दिए हैं तो इसमें लगाते हैं। पल्ला को पूरा जाम नहीं करेंगे, पल्ला में पहले स्टार्ट डाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो उसका जो घर है सामना सामनी है कि नहीं है।
जब भी पल्ला को पूरा टाइट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, देखो पहले स्टार्ट डाल लेंगे एक पीस। उससे क्या होगा कि हमको पल्ला जो है दोबारा खोलना नहीं पड़ेगा। ये फिर से जाम हो गया, लगता है ये हमें भी परेशान करेगा। अब देखिए नट कसेंगे, एक हाथ से स्पैंडल को पकड़े रहेंगे कि ये फ्री होता है या नहीं होता है। ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। अगर मारते हैं इसमें तो क्या होता है कि हल्का वो फ्री होता है। देखिए अभी हथौड़ी मेरे पास नहीं था, अब हथौड़ी से हम देखते हैं मार के। देखिए यहाँ इसको हम पकड़े हुए भी रहते हैं, हथौड़ी जब मारते हैं तो इसको घुमाते भी हैं, मतलब इस पर फोर्स दिए हुए रहते हैं। इसको देखिए पकड़े हुए हैं तो इसको फोर्स जो है यहाँ पर दिए हुए रहते हैं कि हथौड़ी मारे हैं उसको घुमाएं। ऐसा कुछ होने के मूड में नहीं। देखिए यहाँ पर मारे तो हल्का मूव किया, लेकिन वैसा फिर फ्री नहीं हो रहा। अब इधर देख लेते हैं मार के। नट फुल टाइट करते हैं, उससे देखते हैं कुछ सुधार हो। अभी हम 2 ही नट कसे हैं, चारों नट नहीं कसे हैं। एक बार कोर पर मारते हैं, ये जो होता है ना स्टेटर का कोर, इसी पर मारते हैं। देखिए यहाँ पर मारे तो कुछ बदलाव हुआ। देखिए अब ये हल्का घूम रहा है, देखिए ठीक है, लेकिन अभी ये सही नहीं हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। फिर ये जाम पकड़ लिया, फिर वापस से वहीं पे मारेंगे। देखिए अब हुआ ये फ्री। देखिए अब ये फ्री हो गया, देखिए अब देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चारों नट कसना अभी बाकी है। इसमें 2 नट अभी हम और कस देंगे, क्योंकि जब 2 नट और कसेंगे तो फिर बैलेंस वो गड़बड़ाएगा, और जब चारों को हम बैलेंस पर कसेंगे तो वो बैलेंस जो है 100% सही भी होगा। देखिए अभी तक ये फ्री है, देखिए देखिए ये घुमा रहे हैं, घूम रहा है, देखिए हो रहा है। अब इसको हम चारों नट को कसेंगे। देखिए ये हमारा जो था फुल टाइट था, ठीक है। अब देखिए इसको हाथ से हम इधर घुमाते जाएंगे, देखिए इधर घुमाते जाएंगे और इधर जो है कसते जाएंगे। देखिए कसते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, जरा से वो जाम पकड़ेगा तो नट को जो है यहाँ पर स्लो कर देंगे, फिर नहीं कसेंगे, फिर इसके सामने कसेंगे। अगर इसी को फुल टाइट कर देंगे तो क्या होगा, फिर से जाम पकड़ लेगा, फिर से गड़बड़ा जाएगा। देखिए हल्का किए, हल्का ये रुका, फिर इसको सामने करेंगे। ये हल्का जाम पकड़ लिया, कोई बात नहीं, इसको कस देते हैं। हो गया। अब क्या करेंगे कि ये हल्का हल्का देखिए फिर फंस रहा है, हल्का है, स्क्रीन के अंदर आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें हाथ से पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि फिर से है इसको हल्का हल्का मारेंगे। देखिए अब ये फ्री हो गया, देखिए पूरा एकदम। इससे आपको स्क्रीन में पता चलेगा कि मतलब हम घुमा रहे हैं और ये मतलब मूव कर रहा है, इसका मतलब ये फंस नहीं रहा है। पता चल रहा है ना, देखिए हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको हम चला कर देखते हैं। देखिए पता चला ना स्क्रीन में, ये पूरा तरह से फ्री हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम चला कर देखेंगे। ये एवरेज 4 FD या 5 FD पर चलेगा,
क्योंकि इसका गेज जो है मोटा दिए हैं। तो हमें तो चेक करना है। मेरे पास यहाँ पे पुराना 2.5 का कंडेंसर है, तो इसी को हम डबल कर ले रहे हैं और इसी से हम चला के देख भी लेंगे। देखिए अब सबसे पहले इसको हम सीरीज में चेक करेंगे। जो फैन आपका 100 वाट के बल्ब में सीरीज में चल जाएगा वो आपका समझिए कि 100% सही वाइंडिंग है, सक्सेसफुल चलेगा भी और ज़्यादा लोड भी नहीं लेगा, पंखा फ्री भी है। देखिए हमारा वो सीरीज में चला, हल्का वो देखिए टक्कर मार रहा है, ऊपर दिखाओ तो बॉल देखिए, बल्ब जो है देखिए कम बेसी हो रहा है। तो उसको भी हम सही करते हैं। सीरीज तार को हम मतलब ऐड कर लेते हैं, वायर को हम जोड़ लेते हैं। जब इतना सही हुआ है तो इतना भी हो ही गई। ये देखिए जाम पकड़ लिया। ये फिर से जाम हो गया। हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लाइन में देते हैं, उसमें ज़्यादा पता चलेगा। ये देखिए मोटर फ्री तो है लेकिन हल्का टक्कर मार के चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हथौड़ी से हम देखते हैं कि ये कैसे ठीक होगा। ये और फंसने लगा, अब इसको उल्टा मारेंगे इधर से। ये अभी फंस के ही चल रहा है, जाम पकड़ लिया। ये अभी भी मोटर जो है टकरा के ही चल रहा है, फ्री तो है लेकिन टक्कर मार रहा है। इसमें एक काम करते हैं, इसको फिर से एक बार खोलते हैं, कहीं देखते हैं ये बूस्ट में सही से बैठा हुआ तो नहीं है। देखिए मोटर को हम खोल लिए हैं। अब देखिए इसमें यही जो है ना, देखिए यहाँ जो ये लकीर है देखिए यही टक्कर मार रहा है। ठीक है, रोटर जो होता है, स्टेटर जो होता है उसमें टक्कर ये रोटर मार रहा है। देखिए इधर नहीं है, इधर इधर यहाँ है, बीच में थोड़ा कम गया फिर इधर है। अब ये टक्कर क्यों मार रहा है देखते हैं। बूस्ट तो इसका प्ले नहीं है, बूस्ट तो ठीक है। पीछे का देख लेते हैं। पीछे का भी नहीं है, फिर भी ये टक्कर क्यों मार रहा है। अब इसको देखेंगे कि पीछे वाला मतलब बूस्ट में जो है ये पल्ला झक जाता है, क्योंकि इधर से तो कुछ दिखेगा है नहीं। इसको चेक कैसे करेंगे कि ये बूस्ट में पूरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें इसको घुसाएंगे आगे वाला पल्ला में।
और इसको देखेंगे कि ये बूस्ट पे पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये आ तो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत होगा। एक काम करते हैं, इधर से जो वाशर है इसको और निकाल ही लेते हैं, दे देते हैं आगे। ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं समझ में आ रहा है। कितना लोग इसको ग्राइंडर से घिस देते हैं, लेकिन हम उतना नहीं घिसते हैं, वो सब आव गड़बड़ा हो जाता है। एक काम करते हैं, इस बार जो है ना, देखिए इसका जो लकीर हम खींचे थे, इसका लकीर देखिए हम यहाँ खींचे थे, तो एक काम करते हैं, इस बार इसको हम उल्टा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पल्ला मैच नहीं करता है, उसके कारण भी होता है, तो इस बार हम उल्टा कर दिए इसको। मतलब इधर जो लकीर हम खींचे थे, दाग जो दिए थे, इसको देखिए इधर कर दिए हैं। करके देखते हैं, कभी कभी हो जाता है उस तरह से भी करने से। देखिए उल्टा करके इसको कसे हैं, तो ये जाम पकड़ लिया, फिर इसको मार रहे हैं हम। देखिए अब हुआ ये। इसको फुल टाइट कर ले रहे हैं। अब इसमें हम लोग लाइन देने का काम करेंगे। अब ये घूम ही नहीं रहा। इसको जब हम उल्टा किए तो ये पहले से भी लगता है गड़बड़ हो गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, खोल के इधर जो ये निशान है ना, इसको हम इधर ही कर लेते हैं। देखिए वापस जो है हम पल्ला को फिर जो है ना, मतलब कवर को देखिए मतलब निशान पर ही कस दिए हैं, क्योंकि उल्टा जब किए थे तो वो नहीं हो रहा था। ठीक है, इसीलिए हम शुरू में ही निशान मार दिए थे। इससे क्या होता है ना कि मतलब काम में उलझन कम होता है थोड़ा। नहीं तो आप उलझते चला जाइएगा, कभी कभी यहाँ सेट कर देगा, कभी यहाँ कर देगा, कभी यहाँ कर देगा, कभी यहाँ कर देगा, तो वो गड़बड़ाते चला जाएगा। इसलिए निशान का होना बहुत ज़रूरी है कि हम रास्ता अगर भटक गए हैं तो निशान से हम सही रास्ता पर फिर आ जाएं। कि मान लीजिए हम दूसरा एंगल से कस दिए हों और वो नहीं फ्री हो, तो हमें पता हो कि हम दागे जब मार दिए हैं तो इसमें फिर हमको वापस आ जाना। आप देखिए इसमें वापस आए तो ये फ्री जो है देखिए हो गया तुरंत। ठीक है, इसमें एक वाशर भी हम दिए हैं, थोड़ा सा प्ले था तो पीछे जो हम वाशर भी दिए हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं। देखिए अब जाके इसको हम लाइन पे चला रहे हैं तो ये झटका नहीं दे रहा। अब सीरीज बल्ब में भी देखते हैं कि क्या कंडीशन है।
सीरीज में तो ये टक्कर मार रहा था, लेकिन जब डायरेक्ट दे रहे हैं तो इसमें नहीं हो रहा। पहले जो हो रहा था यहाँ पर मोटर जो है ना कंपन कर रहा था पहले, लेकिन अब देखिए नहीं कर रहा। मतलब पहले से कुछ सुधार हो गया। इसमें अभी 2 नट और कसना है, देखते हैं कुछ और सुधार हो जाए। इस तरह का बीमारी जो है बहुत परेशान करता है, किसी को 2-2 दिन टाइम लग जाता है। कभी कभी कोई सामान भी जो होता है वो मतलब एक प्रकार का, अगर अपने भाषा में कहें तो छेरिया जाता है। मतलब वो गड़बड़ा जाएगा तो गड़बड़ा ही जाएगा। किसी किसी सामान का लिए एंट्री सही होता है, वो बिल्कुल एकदम हो जाएगा, बस लगाते जाइएगा वो होते चल जाएगा। लेकिन कोई कोई जो होता है ना फंसा देता है। अब नट इसका जो है हम फुल टाइट कर लिए हैं। देखिए अब ये मोटर हमारा फ्री भी हो गया है और ओके भी हो गया है। सीरीज में देखिए झटका दे रहा है, वहाँ बल्ब जो है कम बेसी हो रहा है। देखिए मोटर दिखा तो, मोटर देखिए कंपन कर रहा है ना हल्का, पता चल रहा है। इस तरह से देखिए हिल रहा है मोटर ना। देखिए ऐसे मोटर हिल रहा है, लेकिन जब डायरेक्ट चलाएंगे तो नहीं हिलेगा। देखिए ऐसे एकदम स्थिर है। उस समय झटका दे रहा था, वो झटका अभी देखिए सीरीज में दे रहा है। देखिए पता चल रहा ना कैमरा में, देखिए हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन डायरेक्ट में जो है नहीं चल रहा है। डायरेक्ट में जब ये स्पीड पकड़ रहा है तो सही हो रहा है। तो अब ये हमारा ओके हो चुका है। वैसे भी कस्टमर हो सकता है इसको ज़्यादा छेड़ दिया होगा, अगर वो स्टार्टिंग में लाता ना तो और ज़्यादा सुधार होता। अब दूसरा टेस्टिंग क्या है कि हम मोटर को रोकते हैं तो उसको फिर से चलना चाहिए, जाम वगैरह नहीं पकड़ना चाहिए। इसका स्पेंडल है छोटा, तो एक कपड़ा का हम सहारा ले लेते हैं। देखिए रोकें फिर चला, देखिए रोक दिए, देखिए जाम पकड़ लिया। 1-2 बार और देख लेते हैं। छोटा रहता है स्पेंडल तो रोकने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए इसको हम रोकते हैं। तो काम करते हैं, इसको पिलास से रोकते हैं। देखिए रोका। इसको इस तरह से रोक कर देख लेते हैं। देखिए पिलास से हाथ से रोक रहे थे तो वहाँ पर 1-2 बार रुका था, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे रोक रहे हैं तो ये नहीं मतलब रुक रहा है, मतलब जाम नहीं पकड़ रहा है, ये स्टार्टिंग ले ले रहा है। इस तरह की बीमारी आपको जो 1000-1200 में दिल्ली मेड का मोटर मिलता है ना उसमें देखने को मिलेगा, और कंपनी वाला में मिलेगा। जब आप बूस्ट स्पैंडल चेंज कीजिएगा तो यही बीमारी सेम होगा, समझ गए। तो मोटर को ज़्यादा पल्ला वगैरह को पीटना नहीं है, कोर वगैरह को ज़्यादा मतलब बार बार फ्री नहीं करना है, एक बार में ही मतलब सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये जाम था पहले तो उसको हम फ्री कर दिए, अब टकरा रहा था तो उसका भी सुधार कर दिए हैं। अब ये जब चलेगा, जब बूस्ट का चाल खुलेगा तो वो सही हो ही जाएगा।
क्योंकि ये जो कभी कभी अटक रहा है ना, तो उससे क्या होगा कि हमें बूस्ट स्पेंडल चेंज करना पड़ेगा। तो पार्टी तो हमको पैसा देगा नहीं, हमको तो वो मतलब केवल फ्री करने के लिए दिया है कि हम कॉइल आपसे वाइंडिंग करवा के ले गए हैं, तो ये फ्री नहीं हो रहा था। तो उसके हिसाब से हम जो है इतना कर दिए, तो इतना बहुत है। अब वो चाहेगा कि मतलब पूरा हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मोटर अगर दिल्ली मेट वाला रहेगा तो बूस्ट स्पेंडल भी चेंज कर देंगे ना, तो भी हो सकता है उसमें बीमारी वही रहे। तो इसका उपाय हम लोग क्या करते हैं कि बढ़िया से देखिए, इसमें जब ब्लेड रहेगा तो उसमें लगा हुआ रहेगा तो चलेगा, तो मोटर और फ्री होगा, चलेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ऐसे नहीं फंस रहा, तो इसका मतलब ये चलेगा। अब किसी कारणवश बाद में अगर होता है तो हम पार्टी के बोलेंगे कि हम तो केवल फ्री करके दे दिए हैं, आपका नहीं चल रहा है या जाम पकड़ ले रहा है, तो फिर बूस्ट स्पेंडल चेंज होगा, तो उसको हम ठीक करके दे देंगे। अगर फिर मान ली 2 महीने चलाता है नहीं चेंज होगा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट आप नया मोटर लीजिए, आपका मोटर जो है पुराना होने के कारण वो मतलब डैमेज हो गया है, कि उसमें बूस्ट साफ लगाने पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो ये सब बीमारी का यही सब उपाय होता है। ये नहीं कि मतलब जाम पकड़ रहा है तो हम सोचेंगे किसी और से कंपेयर करेंगे कि वो तो चल रहा है, हमारा क्यों नहीं चल रहा है। तो वो उसका लिए एंट्री है, सही चल रहा है। एक नेक्स्ट समय आएगा तो वो भी डैमेज होगा, आज ये डैमेज हुआ तो कल वो डैमेज होगा, लेकिन कभी ना कभी होगा जरूर। तो इसके हिसाब से हम इसको फ्री कर दिए हैं और ये चल भी रहा है। देखिए बार बार इसको हम रोक रहे हैं, देखिए कहीं से कोई जाम नहीं पकड़ रहा है। तो इस बीमारी के लिए इतना बहुत है, मतलब करके देना, फंसा हुआ काम को निकालने के लिए इतना बहुत है। अब नया नियम सोचेंगे कि मतलब नया नियम चल जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो काम गड़बड़ा गया है सो गड़बड़ा गया है। तो चलिए हमारा वीडियो अब यहाँ से समाप्त होता है।